फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि धरेश का सही संधि विच्छेद, आपको बताना कि जो धरेश है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए इसमें देखिए धारा कोई शब्द नहीं होता, धारा होता है, यहाँ भी धारा ऐसे ही है, धर भी कोई शब्द नहीं होता है। देखिए जो संधि विच्छेद होता है, जो टूटता है, उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए धर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन धारा का अर्थ होता है, यहाँ पर धरा का होता है, धारा का भी कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अब इसमें देखिए या तो ये हो सकता है या तो ए हो सकता है, लेकिन जो इस लिखा जाता है इस प्रकार नहीं, यहाँ बड़ी की मात्रा इसमें आता है। तो क्या हो जाएगा, धरा ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धरीस हो जाएगा। धारा प्लस इस क्या हो जाएगा, धरेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धरेश। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद धारा प्लस इस होगा, यह गुण संधि का उदाहरण है। किसका है, गुण संधि। देखिए अगर इस तरह एक मात्रा ऊपर लगा रहे, ठीक है, या ए वाला मात्रा रहे, ठीक है, ए वाला मंत्र रहे या ए वाला मंत्र रहे, तो उसमें क्या होता है, एक गुण संधि होता है। देखिए जैसे धरेश हो गया, गणेश हो गया, महेश हो गया, ए वाला एक मात्रा रहे तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको गुण संधि की पहचान होती है। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो और पर पद के शुरू में ई अथवा ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा ये देखिए सत धन भावना। क्या होगा, सत धन भावना क्या हो जाता है, सद्भावना हो जाता है। क्या हो जाता है, सद्भावना। इसके बारे में देखते हैं। देखिए सद्भावना का संधि विच्छेद सत प्लस भावना है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण, ध्यान रखिएगा किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो तथा पर पद के आदि में किसी वर्ग का तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचमा अक्षर, स्वर या अंतस्थ वर्ण आए तो पूर्व पद का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सद्भावना है तो देखिए यहाँ इस टूटेगा सत है तो पहला किस में बदल जाता है, तीसरे में। तैथ है दय किस में बदल जाएगा, दय में बदल जाएगा। तो सद्भावना सद्भावना हो जाएगा। इसी तरह वाक धनिष्ठ क है, क ख ग में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वागीसा हो जाएगा। वाक धन ईसा क्या हो जाएगा, वागीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौ अल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है सौ अल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए सु प्लस अल्प। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, सु प्लस अल्प होगा। क्या होगा, सु प्लस। देखिए सु ऐसे नहीं लिखा जाता, स कोई शब्द नहीं होता, स्व भी नहीं होता है, सु होता है, ठीक है। सु प्लस अल्प क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है। यदि किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री हो, पर पद के शुरू में कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः ई उ री के स्थान पर य व र आदेश हो जाता है। जैसे देखिए सु प्लस अल्प क्या हो जाएगा, सु प्लस अल्प क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। सु प्लस स्वागत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत। ये भी ध्यान रखिएगा, यदि य व र के पहले कोई आधा स्वर हो, ठीक है, कोई आधा वर्ण हो, य व र इसके पहले कोई आधा शब्द हो, ठीक है, आधा वर्ण हो तो उसको क्या, उसमें कौन सा संधि होता है, ध्यान रखिएगा वहाँ पर यड़ संधि होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर स्वल्प लिखा है, वह के पहले आधा वर्ण है। यहाँ पर स्वागत में देखिए वह के पहले आधा है तो कौन सा हो जाएगा, ये यड़ संधि हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, याद करने की ट्रिक होता है। अगला है कि महर्ष शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो महर्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अब बताएं, जब भी संधि टूटता है तो उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए मैं का कोई अर्थ नहीं होता है, मह का भी नहीं होता है, देखिए मही का भी नहीं होता, महा भी होता है, ठीक है, महा होता, महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, महर्ष शब्द का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि। महर्ष शब्द का गुण संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिए किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। यदि शब्द के पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो और पर पद के आदि में री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा।
अगला है कि नधागम शब्द का संधि विग्रह होगा, तो नधागम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए नदी प्लस आगम, इसका क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम। देखिए नदी ऐसे नहीं लिखा जाता, नद कोई शब्द, नधा कोई शब्द नहीं होता, नदी प्लस आगम क्या हो जाएगा, कि यहाँ शाब्दिक इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना है। तो पहले नदी कोई शब्द होता नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, नद का भी नहीं निकलता, नधा का भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए नदी प्लस आगम क्या हो जाएगा, नधागम हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, देखिए यड़ स्वर संधि, जब ई उ तथा री बड़ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यह, उ का वह, री का र हो जाता है। जैसे प्रत्यागम, यद्यप आदि। मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल का संधि होगा, तो मनः प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मनोनुकूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, देखिए विसर्ग संधि, देखिए विसर्ग का स्वर तथा व्यंजन से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में विसर्ग का व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे तपोबल, पुरोहित। इस वीडियो को संधि वाला थोड़ा टॉपिक कठिन होता है, तो इसको कम से कम 2 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या होगा, देखिए इत प्लस आदि। देखिए यहाँ पर आदि ऐसे नहीं लिखा जाता, हमने पढ़ा होगा कि आदि इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इत ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इत प्लस आदि, देखिए इत नहीं होता, इत प्लस आदि, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, इसमें बी। ऐसे ही देख लीजिए कि इसका शाब्दिक कोई अर्थ लिखा रहेगा या वर्तनी शुद्ध लिखा रहेगा, आपको पता आदि इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इत ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो कौन हो जाएगा, इत प्लस आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अभी हम आपको बताए हैं, देखिए कि किसी भी इत्यादि में कि कौन सा अगर पूछे, देखिए यह के पहले क्या है, आधा शब्द है, ठीक है, आधा वर्ड है कि नहीं, यह के पहले आधा वर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। देखिए जैसे प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यघात हो गया, अत्यधिक, यहाँ यह के पहले आधा सब वर्ड है, यह के पहले आधा वर्ड है, यह के पहले आधा वर्ड है, तो जहाँ पर यह वर के पहले आधा वर्ड हो वहाँ पर कौन सा संधि होता है, यड़ संधि होता है। देखिए अगला है शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा, तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए शुभ प्लस इच्छा होगा, इसका क्या होगा, शुभ प्लस इच्छा। देखिए शुभ प्लस अच्छा नहीं, शुभ प्लस इच्छा, इच्छा भी नहीं होता, शुभ प्लस इच्छा सुच्छा हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, शुभेच्छा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद शुभ प्लस इच्छा होगा, गुण स्वर संधि। जब संधि करते समय अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, अ या आ के बाद उ या ऊ आए दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, और अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उमेश हो गया, महर्षि हो गया, ठीक है, और ये है महेंद्र है। 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों देखिए ये प्रैक्टिस सेट, आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए कैसे जुड़ता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्न में से किस संधि का संधि विच्छेद सही है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो इसमें किसका संधि विच्छेद सही है, देखिए तपो प्लस बल, इसका गलत है। देखिए ये वाला सही है, डायरेक्ट आपको हम सही बता दे रहे हैं। ऐसा प्लस दा क्या हो जाता है, यशोदा हो जाता है, क्या हो जाता है, यशोदा हो जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं, देखिए दिए गए शब्दों में सही संधि बीज ऐसा प्लस दा यशोदा है, जबकि तपोबल व्याकुल का सही संधि बीज छेद, देखिए तपोबल नहीं होता, तप प्लस बल होता है। और देखिए व्याकुल ऐसे लिखा जाएगा बी प्लस आकुल, क्या लिखा जाएगा, बी प्लस आकुल। और महाविद्यालय का तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको ये बिंदी वाला नजर आए तो वहाँ उसका जो होता है सम होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर आधा में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सम प्लस कर क्या हो जाएगा, संकर। जब भी बिंदी आए तो इसके लास्ट में क्या आएगा, मैं आता, आधा में आता, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मधु प्लस अरि में संधि कीजिए। आपको बताना है मधु प्लस अरि क्या हो जाएगा, तो मधु प्लस अरि क्या हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मध्वरी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, देखिए मधु प्लस अरि क्या हो जाएगा, मध्वर हो जाएगा।
मध्यवर्ती शब्द में यड़ संधि है, कौन सा संधि है? यड़। देखिए य व र के पहले आधा शब्द आए तो कौन सा होता है? वो यड़ संधि होता है। देखिए यहाँ व के पहले आधा आ रहा है तो कौन सा संधि हो जाएगा? ये यड़ संधि हो जाएगा। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात कोई असमान स्वर तो ई उ री के स्थान पर क्रम से य व र हो जाता है। जैसे इत प्लस आदि, इत क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। अनु प्लस क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। एकक शब्द का सही संधि विच्छेद है। एकक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो एकक का क्या हो जाता है? देखिए एक प्लस एक क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक शब्द का संधि विच्छेद है एक प्लस एक होता है, इसमें वृद्धि संधि है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे एक मात्रा रहेगा तो गुण होता है, डबल मात्रा रहेगा तो वृद्धि होता है। इसी तरह ए वाला एक मात्रा रहेगा तो गुण होता है, डबल वाला मात्रा रहेगा तो क्या होता है? वृद्धि। यहाँ देखिए डबल मात्रा है तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए अ ओ औ आए तो ए और ओ के स्थान पर ए और औ के स्थान पर औ हो जाता है। इसे मत प्लस एक क्या हो जाएगा? मत एक हो जाएगा। दिन प्लस एक क्या हो जाएगा? दिन एक हो जाएगा। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो आपको बताना है सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए सत्य प्लस अर्थी होगा, ठीक है। क्या होगा? सत्य प्लस अर्थी। इसका क्या होगा? सही संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी, क्योंकि सता कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। अस नहीं होता, सत धन अर्थी भी नहीं होता, सत्य प्लस अर्थी होता है। तो क्या हो जाएगा? सत्यार्थी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा। यह दीर्घ स्वर संधि है। कैसा है? ये दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए, अब यहाँ पर लोग कैसे गलती कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह के पहले आधा शब्द है तो कौन सा होगा? यड़। नहीं भाई, देखिए जहाँ जुड़ता है वहाँ पे होता है। यहाँ पर जुड़ कौन रहा है? यह जुड़ रहा है और अ जुड़ रहा है। देखिए सत्य में अ आ रहा है, क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अर्थी में अ आ रहा है, तो अ प्लस अ मिलकर क्या हो जा रहा है? बड़ा आ हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन होगा? दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पर अगर स तय अगर जुड़ता है, यहाँ पर ये तय अय के साथ जुड़ता तब होता है यड़ संधि। यहाँ पर यह और आय जुड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को में बहुत लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए यदि अ आ ई उ री उ और री के बाद ओ ही ह्रस्व और दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बड़ी ई बड़ा उ री हो जाते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाता है? विद्यार्थी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर धाम विद्या में आ है और यहाँ पर अर्थी में क्या है? अ है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। तो विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। शिवालय में देखिए अ है और आ है तो क्या हो जाएगा? ये भी आ होता है, तो शिवालय हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं? आपको बताना है इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो देखिए अभी पढ़े हैं एक प्लस एक होता है। एक प्लस एक क्या होता है? एक होता है। यहाँ पर एक लिख दिया, यही सही नहीं होगा। बाकी जगत प्लस इसी सही है, री प्लस ऋण भी सही है, और तप प्लस वन क्या हो जाएगा? तपोवन हो जाएगा, ये भी सही है। तो 14 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जब आप क्वेश्चन देखते रहेंगे, कम से कम आप 100 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको तो 90% ऐसे याद हो जाएगा। एक प्लस एक संधि विच्छेद अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है एक प्लस एक होगा। एक प्लस एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये वृद्धि संधि है। री प्लस ऋण न, री प्लस न क्या होगा? ऋण होगा, ये व्यंजन संधि होता है। जगत प्लस ही जगदीश व्यंजन संधि होगा। तपह प्लस वन ये क्या होगा? विसर्ग संधि होगा, तपोवन बन जाएगा। निर्जल में कौन सी संधि? आपको बताना है कि निर्जल में कौन सी संधि होगा। तो निर्जल में कौन सा संधि होगा? देखिए इसका अगर संधि विच्छेद आप करेंगे क्या होगा? नी प्लस जल होगा। क्या होगा? नी प्लस जल। नी प्लस जल क्या बन जाएगा? ये निर्जल बन जाएगा। और जब ये बिंदी वाला आता है तो इसको कौन सा बोलते हैं? विसर्ग। इसको इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो कौन सा संधि हो जाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए निर्जल में विसर्ग संधि है। निर्जल का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस जल विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नि प्लस चय निश्चय हो जाएगा। दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र हो जाएगा। ज्योति प्लस चक्र ज्योति चक्र हो जाएगा। नि प्लस
छल निश्चल हो जाए। देखिए निश्चल भी पूछा जा चुका है, निश्चय भी पूछा है, दुश्चरित, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चवास, उच्चवास का सही संधि विच्छेद होगा तो उच्चवास का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए उच्चवास का क्या होगा, उत प्लस श्वास, क्या होगा, उत प्लस श्वास होगा, क्या होगा, उत प्लस श्वास होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसके बारे में देख लीजिए, पहले इसके बारे में देखते हैं। उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास होगा। यह व्यंजन संधि, कैसा संधि है, व्यंजन संधि है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। आपको बताना है गुण संधि के बारे में कौन सा सही है, आपको बताना। देखिए यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है। यदि आ के बाद ए और ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। देखिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर देख लिए क्यों नहीं सही है कि दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर कथन 1 और 3 होगा। 1 और 3 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। 1 और 3 सही होना चाहिए। देखिए इसके बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें कौन 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, तो 1 और 3 किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसीलिए इसको गलत मान लिया गया था। यहाँ पर देख लीजिए गुण संधि क्या होगा, यदि अ या आ के बाद ई या ई उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देखिए देव प्लस इंद्र क्या होते हैं, देवेंद्र होते हैं। देव प्लस ईश देवेश होते हैं। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी होता है। महा प्लस ऋषि क्या होता है, महर्षि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद हो है। आपको बताना है कि सुक्ति जो लिखा है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सु प्लस उक्ति, इसका क्या होगा, सु प्लस उक्ति क्या हो जाएगा, सुक्ति। देखिए जो सु लिखा जाता है सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सु मतलब अच्छा होता है, ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला सु क्या होता है, गलत हो जाता है। सुक्त प्लस ये कोई है। देखिए अब यहाँ पर सुक्त तो है शब्द, लेकिन ये कोई इसका कोई अर्थ शाब्दिक नहीं निकलेगा, तो ये भी गलत है। तो आप ऐसे अगर सीख लेंगे तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन से ही सही कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। सुक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय तो क्या हो जाएगा, भानु उदय। देखिए ये छोटी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये छोटी, यहाँ पर मतलब ओ लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ लिखा है, तो ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब बड़ा ऊ का मात्रा क्या होता है, ए वाला होता है, भानुदय हो जाएगा। इसी प्लस हरीश, देखिए हरीश में क्या होगा, यहाँ पर कौन सा मात्रा है, छोटी मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ी मात्रा है तो भी बड़ी हो जाता है, हरीश हो जाएगा। उत्तम प्लस अंग क्या हो जाएगा, उत्तमांग हो जाएगा। अगला है नरेश का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो बताएं इसमें कौन सा संधि होगा। अगर संधि पूछेगा तो गुण होता है, क्योंकि जब भी आपको ऊपर एक मात्रा दिखे तो उसमें कौन सा होता है, गुण संधि हो जाता है। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं, नर प्लस ईस होगा, और जो ईस लिखा रहेगा ये बड़ी ई वाला रहेगा, तो नर प्लस ईस हो जाएगा। देखिए नरे कोई शब्द नहीं होता है, नर होता है, लेकिन ऐस कोई नहीं होता, ईस होता है, ठीक है। अन्य भी नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, नर प्लस ईस हो जाएगा। ऐसे आप कम से कम 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें जो 102 क्वेश्चन दिया है वही 102 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपका संधि से क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस है। इसमें गुण स्वर संधि, इसमें कौन सा होगा, गुण स्वर संधि होगा। इसके नियमानुसार यदि अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए, आ के बाद उ हो तो दोनों मिलकर ओ, तथा अ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे देखिए परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएंगे, ये परमेश्वर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परमेश्वर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर परम में, देखिए परम में यहाँ पर मैं में अ है और ईश्वर में बड़ी ई है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि अ ए के बाद ई हो तो क्या हो जाते, ए हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे ए, और ए का मात्रा ऐसे बनता है तो ए क्या बन जाएंगे, परमेश्वर। इसी तरह राजा प्लस ऋषि क्या हो जाएंगे, राज ऋषि हो जाएगा, और सूर्यधनीश क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तथ्यों का सही संधि विच्छेद है। देखिए तथ्यों में आपका डबल मात्रा आ गया तो इसमें बताएं, जब ऐसे मात्रा आएगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा, वृद्धि। एक मात्रा रहेगा तो गुण और डबल मात्रा रहेगा तो वृद्धि। लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछा है तो क्या होगा, आपको इसका संधि विच्छेद बताना है। तो इसका क्या, देखिए तथ्यों में क्या हो, तथा प्लस ए होगा,
तथ्य कोई शब्द नहीं होता, तय भी नहीं होता, तथ भी नहीं होता, तथा प्लस यों, ये क्या हो जाएगा, तथ्य हो जाएगा। देखिए इसके बारे में दिया है, यहाँ से इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका क्या होगा, अति प्लस आचार, क्या होगा, अति प्लस आचार। देखिए अतिया कोई शब्द नहीं होता, अत भी नहीं होता, अत्या भी नहीं होता, ये होता अति होता है, ठीक है। अति प्लस आचार क्या होगा, अत्याचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए अत्याचार का सही संधि अति प्लस आचार है, इसमें स्वर संधि, कौन सा संधि है, स्वर। इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असमान वर्ण स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर यह, उ अथवा उ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर रह हो जाता है। जैसे इत प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर हो जाएगा, अनु प्लस अन्य हो जाएगा। और पूछे कौन सा संधि यहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि होगा। कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिक का सही संधि विच्छेद है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा, तो नाभिक का क्या हो जाएगा, ये होता है 9 प्लस इक, क्या होता है 9 प्लस इक क्या हो जाता है, नाभिक हो जाता है। 9 प्लस इक क्या हो जाता है, नाभिक। देखिए नाभिक कोई शब्द नहीं होता, ना भी नहीं होता है, इसका भी कोई शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, 9 का भी नहीं निकलता है, तो क्या होगा 9 प्लस इक क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि नाभिक का सही संधि विच्छेद 9 प्लस इक है, इसमें अयादि स्वर संधि, ध्यान रखिए कैसा है, अयादि स्वर संधि। इसके नियमानुसार यदि ए प्लस ए ओ अथवा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे नि प्लस अन नयन, ये कई बार पूछा है। नि प्लस अन क्या होता है, नयन होता है, नय प्लस अकनायक होता है, ठीक है। इस अब देखिए अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होता है उत प्लस ज्वल, क्या होता है, उत प्लस ज्वल। उज्ज कोई शब्द नहीं होता, उजू भी नहीं होता, उज भी नहीं होता है, ये होता क्या है, उत प्लस ज्वल, ये क्या हो जाएगा, इसमें उज्ज्वल हो जाएगा। देखिए उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, इसमें व्यंजन संधि है, कौन सा संधि है, व्यंजन। इस नियम के अनुसार यदि तय या दय के बाद जय या झय हो तो तय या दय के स्थान पर जय हो जाता है। जैसे सतधन जन, तो क्या हो जाएगा, तय का क्या हो जाएगा, जय, सतजन सज्जन हो जाएगा। विपत जाल क्या हो जाएगा, विप जाल हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा दिक प्लस अंबर, क्या होगा, दिक प्लस अंबर। देखिए यहाँ पर दिक प्लस अंबर होगा, ध्यान रखिएगा। क किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलता है, ठीक है। क किस में बदलता है, तीसरे में। क ख ग में बदलता है। इस नियम के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए इसके बारे में, दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर है, इसमें व्यंजन संधि। इसके नियमानुसार यदि क च, ध्यान रखिए, क च ट त प के बाद बड़ों की तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण ग ध ज झ द ध ब अथवा य र ल व हो कोई स्वर आए तो क च ट त की प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर क ज ड द ब हो जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर पहला है तो किस में बदलेगा, तीसरे में बदलता है। पहला किस में बदलता है, किसी वर्ग का तीसरे में, यानी क किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। किस में बदलेगा, ग में। इसके बारे में देखिए वाक प्लस इस क्या हो जाता है, वागीश हो जाएगा। सत प्लस आचार सदाचार हो जाएगा। सु प्लस अंत क्या हो जाएगा, सुबंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लंघन, क्या होगा, उत प्लस लंघन क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए। अगला है यथोचित का सही संधि विच्छेद है, तो क्या होगा, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप देखिए इसको ध्यान से देखिए कि यथो कोई शब्द होगा, नहीं होगा, यथा होगा, ध्यान रखिएगा, यथा होगा, यहाँ भी यथा होगा, यहाँ पर भी होगा। लेकिन देखिए उ प्लस चित कोई शब्द नहीं होगा, औचित भी नहीं होता, क्या होता है, उचित होता है, क्या होता है, उचित होता है। तो यथा प्लस उचित इसमें दिख रहा है, इसके मतलब यही सही होगा, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका होता है विद्या प्लस अर्थी, क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको कौन सा नजर आ रहा है, विद्या प्लस अर्थी, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा,
बी। यानी देखिए विद्या का अर्थ समझने वाला ही क्या होता है, विद्यार्थी। ठीक है, क्या होता है, विद्यार्थी। आर्थी नहीं होता, अर्थी होता है। ठीक है, अर्थी। तो लेकिन यहाँ विद लिख दिया, विद्या कोई शब्द नहीं होता, रथी भी गलत दिया है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नाभिक का कई बार पूछा है क्वेश्चन। नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा, तो नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं कि होता 9 + सी क्या होता है, नाभिक होता है। 9 + सी क्या होता है, नाभिक होता है। नी प्लस अन क्या होता है, नयन होता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ते रहिए। देखिए जैसे से प्लस अन क्या होता है, शयन होता है। स प्लस अ क्या होता है, सायक होता है। नी प्लस अन नयन होता है। अब पो प्लस अन पावन होता है। व्यवहार का संधि विच्छेद है, आपको बताना व्यवहार का संधि विच्छेद है। तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो देखिए ये होता है व्यू प्लस औ प्लस हार, क्या हो जाएगा, ये व्यवहार हो जाएगा। व्यू प्लस औ प्लस हार क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में। अगला है सावधान का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है कि सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स प्लस अवधान क्या हो जाएगा, स प्लस अवधान क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिए। महर्ष का सही संधि विच्छेद है, तो महा प्लस ऋषि क्या होगा, महा प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, ये महर्षि हो जाएगा। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए ये विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि के बारे में पढ़े ही हैं। तो क्या होता है, निह प्लस चल। ठीक है, क्या होता है, निह प्लस चल क्या होगा, निश्चल हो जाता है। देखिए विसर्ग में तो आएगा नहीं, निस नहीं आता है, निह प्लस चल अचल नहीं होगा। निह प्लस चल क्या हो जाएगा, ये निश्चल हो जाएगा। तो 32 का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि निह प्लस चल निश्चल है। यहाँ पर विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के बाद 6 वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर स ट हो तो स और तय थ हो तो स हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है नि प्लस च क्या होगा, निश्चय। नि प्लस छल क्या होगा, निश्चल। अन्य प्लस तार क्या होगा, निस्तार। सधर्म का सही संधि विच्छेद बताना है, तो सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस धर्म। सत प्लस धर्म क्या हो जाएगा, सधर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पो प्लस अन। देखिए एक क्वेश्चन अभी बताएं कि पो प्लस अन क्या होगा। पो प्लस अन क्या हो जाएगा, आपको बताइए ये कौन सा होगा, आयादी संधि में आता है। पो प्लस अन क्या होगा आपको बताना है, ये किस में आता है, आयादी संधि में आता है। किस में आता है, ये आयादी हो जाएगा। पो प्लस अन पवन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पो प्लस अन क्या होगा, पवन हो जाएगा। अब पौ प्लस, ध्यान रखिएगा, पौ प्लस वन होगा तो क्या होगा, ये पौ प्लस अन होगा तो पावन होगा। अब पो प्लस अन है तो पवन होगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि नि प्लस अन नयन होता है, पो प्लस अन पवन होता है, लेकिन अगर पौ प्लस अन आए तो क्या हो जाएगा, ये पावन हो जाएगा। तो 34 का कौन सा सही हो जाएगा, बी, ये आयादी संधि में आते हैं। अगला है कि दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये दुह प्लस तर होगा। क्या होगा, दुह प्लस तर क्या होगा, दुस्तर होगा। अगला क्वेश्चन है अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, आपको बताना अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस इष्ट। देखिए जो अभि लिखा जाता है ऐसे लिखा जाए, अभी नहीं होता है। अभी यहाँ लिखा गया है, यहाँ अभी लिखा गया है, तो इसलिए देखिए ऐसे ही आपको वर्तनी देखेंगे तभी आपको मिल जाएगा कौन सा सही है। तो ये क्या होता है, अभि प्लस इष्ट क्या हो जाता है, अभिष्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि पूछे कितने प्रकार के होते, तो 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए स्वर संधि कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, आयादी संधि। विपत प्लस जाल, विपजाल में कौन सा संधि है, तो इसमें देखिए आपको बताना विपत प्लस जाल में कौन सा संधि है। इसमें देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, कैसा है, व्यंजन है, तो कैसे कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। सीधी सी बात, यहाँ पर देखिए व्यंजन है तो कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। यहाँ स्वर नहीं मिल रहा है, देखिए आधा तय है तो व्यंजन हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
देखिए संहार, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी आपको बताएं, अगर ऊपर बिंदी वाला रहेगा तो उसका हमेशा क्या होता है? सम बनता है। क्या बनता है? आधा में वाला बनता है। तो आधा में किस में है? डी वाले ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? ये समहार हो जाएगा। अगला है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना। तो महेंद्र का क्या होगा? महा प्लस इंद्र। देखिए महे और मह कोई शब्द नहीं होता, मही भी क्या नहीं होता है, तो महा होता है। महा एक शब्द होता है और एक इंद्र होता है। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। अब पूछे कौन सा संधि होगा? एक ऊपर मात्रा वाला है तो क्या हो जाएगा? ये गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद है? तो अभी बताएं संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ये तो आप जानते हैं। 41 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो दोस्तों यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग से परे कोई अनुनासिक वर्ग हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ग आ जाएगा? तो उसी कौन सा आ जाता है? उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ग आता है। कौन सा आता है? उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ग आ जाता है। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला है, देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये वाला ध्यान रखिए। वाक प्लस में वांग्मय हो जाएगा, अप प्लस में अम्य हो जाएगा। निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहीं पर भी वैसे विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि होगा। दुह प्लस कर क्या होगा? दुष्कर होगा। निह प्लस कारण क्या होगा? निष्कारण हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। अब देखिए श्रद्ध कोई शब्द नहीं होता, श्रय भी नहीं होता। देखिए श्रद्धा होता है लेकिन नंद नहीं होता, आनंद होता है। श्रद्धा प्लस आनंद क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं? तो बहुत आसान है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। कौन नहीं होता है? अनुस्वार संधि। कोई किसी प्रकार का संधि नहीं होता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए विद्यालय जो होता है ये स्वर संधि में आता है, ठीक है। ये किस में आता है? विद्या प्लस आलय क्या होता है? विद्यालय होता है, ठीक है। तो ये किस में आता है? स्वर संधि में आता है। बाकी जो दिए जगदम्बा, संतोष और अहंकार ये सब व्यंजन संधि में आ जाएंगे। देखिए कि विद्या प्लस आलय क्या होता है? विद्यालय होता है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए देखिए, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर होगा। देखिए विद्या में आ रहा है, आलय में क्या है? आ। तो देखिए दोनों स्वर है, ठीक है। तो कैसा होगा? स्वर संधि होगा। संधि कितने प्रकार के होते? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी जान रहे हैं। अगला है सदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सदानंद का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद क्या होगा? सत प्लस आनंद होगा। सत प्लस आनंद क्या हो जाएगा? ये सदानंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये सदानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि, आपको बताना पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगा। यहाँ पर देखिए पुस्तक प्लस आलय, देखिए इसको संधि विच्छेद कैसे होगा? पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक में अ आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर देखिए ए आ हो जाएगा। तो बड़ी मात्रा हो रहा है तो कौन सा होगा? दीर्घ हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके बारे में दिया पुस्तक प्लस आलय, तो क में अ आएगा, ठीक है, आलय में आ आएगा, तो ये बड़ा आ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा संधि होगा? यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। जहाँ पर बड़ी मात्रा बनेगी वहाँ दीर्घ संधि होता है। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 102 क्वेश्चन इसमें पूरे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 52 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।